यमुना नदी की ऐसी नदी जो इलेक्शन आते ही गंदी हो जाती है और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तब फिर एक जादू सा होता है और ये साफ मान लिया जाते हैं। वे सफेद झाग और बदबू इलेक्शन खत्म होते ही एकदम से खत्म हो जाते थे, एकदम से वो गायब हो जाते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। अब वो यमुना नदी बन गई जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली इलेक्शन हरा है और उन्हीं अरविंद केजरीवाल को हराने वाले तहे साहब शिव वर्मा ने ऐलान कर दिया कि ऐसा यमुना नदी साफ दिल्ली सरकार सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। खुद पीएम ने यमुना की सफाई की मुद्दा उठाया इलेक्शन में। हालांकि पिछले साल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पीएम को यमुना की सफाई से दिल्ली के इलेक्शन आता ही क्या? वो पीएम रहते हुए इसे साफ नहीं कर सकते थे। खैर, जो अब तक नहीं हो पा रहा, अब उनकी शुरुआत हो गई है, यानी कि दिल्ली की यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वो भी दिल्ली में सरकार बनने से पहले। रेखा गुप्ता को सीएम अनाउंस होने से पहले ही दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने इसकी सफाई का प्लान बना दिया और वो काम पर लग गया है। पर क्या ये पहली बार है जब यमुना की सफाई की जा रही है? नहीं, 1993 में भी यह यमुना की सफाई की प्लान बनाया था जिसने 1514 करोड़ रुपया खर्च हुई थी। तो फिर उसका क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना कि आखिर यमुना की नदी गंदी कैसे हुई? सारी बात को शुरू से करते हैं। लेकिन देखिए, इस इलेक्शन में यमुना नदी की कहानी चल तो पहले से ही रही थी। बीजेपी ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाया था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा वाले यमुना में जहर मिला रहे हैं, तब असली तांडव शुरू हुआ। क्योंकि इसके बाद इसमें इलेक्शन कमीशन भी आ गए पहला भी। सबसे पहले बात करते हैं कि साफ सफाई के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो दिल्ली की यमुना में इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले शुरू हो गया था। दिल्ली के एलजीबी के शक सेना अब जाग गए हैं। अब उन्होंने नेशनल कैपिटल की चीफ सेक्रेटरी के साथ जब एक मीटिंग की, तब फिर उन्हीं के अंडर एक 4 स्टेप प्लान यमुना की सफाई के लिए, जिसके तहत रेस स्केमर विंड हार्वेस्टर ग्राइंडर यूटिलिटी 19 को यमुना में उतारा गया है। ये जो 3 स्केमर है, ये जब बेहद ज्यादा मोटा कचरा होता है उन्हें साफ करने के लिए लगाया जाता है। वीवीर हार्वेस्टर को जंगली घास को नदी से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ की ड्रेज यूटिलिटी उन्हें इस मिट्टी को हटाने और इस नदी के फ्लो को सही करने में काम आते हैं। लेकिन यह भी इनसे सफाई होगी कैसे? तो एलजी ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई 4 फेस में होगी। पहले फेस में नदी से कचरा और गंदगी हटाई जाएगी। ये सभी काम इन्हीं मशीनों से किया जाएगा। इसके साथ साथ ही नजफगंज डैम, सबल प्लेटमिया ड्रेन और बाकी बड़ी नालों की सफाई भी होगी। दरअसल पूरी नदी में जाल बिछाया हुआ है और जो नजफगंज का नाला है वो काफी बड़ा है, जिनका सारा पानी जाकर के यमुना में गिरता है, जिसकी वजह से यमुना की हालत बद से बदतर हो गई है। ऐसे में जहाँ मशीन यमुना की सफाई करेगी, तब तक नजफगंज डरेंड और सप्लीमेंट डरेंड और बाकी बड़ी नालों की भी सफाई हो जाएगी। इसके साथ साथ अब अगले नंबर लगेगा सीवेज ट्रांसमेंट प्लांट। दरअसल इस प्लान के मुताबिक जितने भी दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी निगरानी रखी जाएगी और उनकी जितनी भी कैपेसिटी है उनके हिसाब से ही उन्हें मेंटेनेंस किया जाएगा। इनकी वजह बहुत ही सिंपल है। दरअसल दिल्ली में जितना भी कचरा है उनसे निकलने वाला पानी जो बह करके यमुना में जाता है, जो यमुना में नहीं गिरना चाहिए, बल्कि इस पानी को इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर जाना चाहिए, ताकि जितना हो सके उनमें पोल्यूशन कम किया जा सके। क्योंकि अगर इस पानी को सबसे पहले ट्रीट नहीं किया जाएगा तो अब चाहो यमुना को रोज साफ कर लो, वो रोज गंदी होनी ही है। इसीलिए अब इस प्लान की तहत जितने भी सीवेज प्लांट है उन्हें मेंटेन किया जाना चाहिए। इनके साथ और भी नए प्लान बनाए जाएंगे एक्समेंट, ताकि 400 MGD यानी बिलियन गैलन वोट की सीवेज ट्रीटमेंट की कमी है दिल्ली में। अपनी इस टारगेट को पूरा करने के लिए जल को नगर निगम, पर्यावरण विभाग और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA मिलकर काम करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साफ दिल्ली ये सिर्फ 35% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पैमानकों पर खड़े जो उतरे हैं, बाकी सीधे नदी को गटर बना रहे हैं। BDI की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में विकल पॉलीकॉम बैक्टीरिया जो सीधे सीमेंट से आता है वो 79 लाख यूनिट प्रति 100 मिलियन तक पहुंच गया था, जबकि इनकी मैक्सिमम लिमिट 2500 यूनिट पर 100 मिलियन होनी चाहिए। अक्टूबर 2024 में भी यही सामने आया था, जो 2020 के बाद सबसे अधिकतर रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में ही यह संख्या 120 करोड़ यूनिट पर 100 ml थी, जो अब तक का सबसे भारी रिपोर्ट है। यानी यमुना नदी के पानी में मानव फल से बने बैक्टीरिया तैर रहे हैं, बस हम इनको अनंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिल्ली का LG का ये कहना है कि ये 4 वेज में यमुना को क्लियर कर देंगे, वो भी सिर्फ अगले 3 सालों में। यानी कि DLG ने 4 प्लान के साथ दिल्ली को क्लियर करने के टाइम जो सेट किया है वो 3 साल की है। इसके लिए बाकी एजेंसी और बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी किया जाएगा, जिसे DSC यूनिस को गंदा पानी को ना छोड़ने के लिए दिल्ली पोल्यूशन कम्युनिटी को सख्त और ऑर्डर दिया जाएगा। और ये ऑर्डर दिया गया है कि शहर की DSL यूनिस गंदा पानी नालों में ना छोड़े। सफाई के साथ ही इस अभियान के निगरानी हो सकेंगे। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड इनॉग्रेशन एंड थर्ड कंट्रोल एंड
MCBPWD जैसे डिपार्टमेंट सब मिलकर काम करेंगे। अब इसमें एक बड़ी चीज दिलचस्पी होने वाली है और वो है MCD। इसलिए वहाँ पर क्योंकि ये भी आम आदमी पार्टी है और जब दिल्ली में आपकी सरकार और MCD में बीजेपी जब दोनों में तकरार होते रहते हैं और अब मामला इसी के अपोजिट है। इस मामले में भाजपा नेता हर्ष मेहसे ने कहा कि सफाई तय समय में पूरी होगी। हमारे लक्ष्य यह है अमना को साफ करना और कूड़े फैले हुए को खत्म करना। ऐसा नहीं है कि ये काम पहली बार हो रहा है। 2023 में भी अमना की सफाई का काम शुरू हुआ था। इससे पहले अमना की सफाई का काम जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। इसके लिए नेशनल करण आर्मी NGDNG के नेतृत्व में कमेटी भी बनाई थी, लेकिन अब सरकार NGD के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसके बाद सफाई रोक दी गई। आम सरकार का कहना था कि भाई LG को अपने क्षेत्र से बाहर अधिकार नहीं दिया जा सकता। NGD का यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक योजना के अलावा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश का भी उल्लंघन करता है। अब दिल्ली सरकार ने अपील की थी कि अब NGD के इस फैसले पर रोक लगाए जाएं। इस पर कोर्ट ने भी कहा था उस युद्ध तक रोक रहेगी जहां LG ने NGD को प्रमुख बनाया है। हम पूरे आदेश पर रोक नहीं लगा सकते। और जब दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है फिर से LG अपने काम पर लगे। अब आते हैं सब इतिहास पर, क्योंकि पहली बार नहीं है जबकि यमुना की सफाई के लिए प्लान बना हो। यमुना नदी में प्रदूषण के इतिहास के साथ ही इसकी सफाई के लिए ये बनने वाले एक्चुअल प्लान करते ही ये लंबा इतिहास रहा है। यमुना की गंदगी साफ करने की कोशिशें तो कई हुई है, सरकारी खजानों से मोटा खर्चा भी साफ हुआ है, लेकिन किसी ने कोशिश का ठोस नतीजा निकाला नहीं। इसका शुरुआत करें तो साल 1977 में ही सिटरनो बोर्ड की स्थापना होने के बाद से ही यमुना की पानी की जांच, केमिकल टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और ये बात पब्लिक डोमेन गई थी कि यमुना इस कचरे के साथ इंसानी नालों से भी पोल्यूशन होते हैं। यमुना नदी की इसी हालत को सुधारने के लिए 1993 में यहाँ यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। इस प्लान के तहत 25 सालों के दौरान 1514 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। बात अगर दिल्ली सरकार की करे तो यमुना की सफाई के 2018 से 2021 के बीच करीब 200 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे। इस नदी को सुधारने के लिए इतना पैसा खर्च हो चुका है जिसका कोई जोड़ नहीं, लेकिन ये नदी की हालत कितनी सुधरी, ये सच सरकारी नेता और उनकी नेता उनकी ईमानदारी सच्चाई की चुगली करता है, क्योंकि एक आम आदमी भी देख के बता सकता है कि यमुना कितनी साफ है। इनमें सफेद झाग की एक मोटी परत बन गई है और बदबू आती है। बाकी देखते हैं किस बार LG यमुना को साफ करने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब सेंटर और दिल्ली दोनों में ही बीजेपी की सरकार है। हालांकि इन्हें MGD से कितना सपोर्ट मिलेगा ये भी देखने वाली बात है। बाकी आपको क्या लगता है क्या इस बार यमुना हो पाएगी साफ? हमें आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और आगे भी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस तरह का वीडियो सिर्फ इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।